है अगले सवाल के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाकलन लिखेंगे। ठीक है, इस सवाल के अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे कि 2 खिला देंगे, हो जाएगा 2/2 और जो है लिखेंगे sin ax प्लस बी और फिर इंटू कॉस ax प्लस बी और फिर लिखेंगे dx। इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 यानी कि कॉमन ले लेंगे, उसके बाद समाकलन और 2 जब हम इनको दे देते हैं तो चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जो सूत्र होता है आपका sin 2x, इसका होता है 2 sin x इंटू कॉस x, आपको मालूम होना चाहिए। मतलब sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x। चूँकि हमें जब ज़रूरत के अनुसार sin 2x को उस रूप में तोड़ते हैं, लेकिन जब भी 2 sin x cos x हो तो ज़रूरत हो तो उसको फॉर्मूले पे क्लोज करके भी काम हम अपना ले सकते हैं ना। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2 sin इतना मान लेते हैं x है और cos x है, मतलब ax प्लस b जो दिया हुआ है हम इनको पूरे को x मान करके करते हैं तो मिलेगा क्या, मिलेगा आपको sin 2x, x का मतलब ax प्लस b, ये पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे dx तो लिखना है हमें और अब करते हैं समाकलन। तो देखिए 1/2 ये ऐसे ही रहेगा। एक बात और ध्यान रखिए, हम चाहें तो इसे जो है इस सवाल को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 ये तो रहेगा और जो है समाकलन लिख लेते हैं और 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा साइन और लिख सकते हैं 2ax और प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा, ब्रैकेट लिख देंगे और dx। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1/2 लिखेंगे। अब करेंगे समाकलन। समाकलन जब हम करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि साइन का जो होता है आपका माइनस कास होता है, क्योंकि x के स्थान पे पूरा है तो इनको जो है हम लिखेंगे ax प्लस b यानी कि 2b, यहाँ पे लिखेंगे 2b। ठीक है, और प्लस c लिखेंगे, लेकिन हम जानते ये हैं कि साइन x का केवल जो है माइनस कॉस x होता है। ये साइन x ना होकर के ये जो है 2ax प्लस 2b है, तो हम इनका जो है समाकलन हम जो हमें पता है ये बात कि x के साथ जो भी रहता है उसको जो है बटे में हमें लिखना पड़ता है, इसलिए हम इस तरह से इसका समाकलन करेंगे तब जा कर के बेहतर होगा और स्पष्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम हर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा आपको माइनस माइनस हो जाएगा और कास। अब हम इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा ax और प्लस b ऐसे, और बटे में 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे 4a हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। समझ में है। 6 नंबर सवाल है आपका। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समाकलन और इनका जो है रूट को हम घात का जो है रूप दे देते हैं, तो लिखेंगे ax प्लस b और इनका घात हो जाएगा 1/2। ठीक है, हम लिखेंगे 1/2 और dx। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समाकलन। जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है कि घात में एक जोड़ दिया जाता है और घात में एक जोड़ने के बाद जितना घात होता है उनको बटे में लिखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ax प्लस b और घात में एक जोड़ना है, मतलब 1/2 और प्लस 1, और जो यहाँ पे हुआ है ये वाला चीज़, यही चीज़ जो है बटे में होगा यहाँ पे। और जो है क्या है कि यहाँ पे करने के बाद एक बात और, थोड़ा सा हम जो है भूल रहे थे, हम जानते हैं कि x के साथ जो भी चीज़ होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, तब जा कर के स्पष्ट रूप से इसका समाकलन होता है। तो क्या होगा देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस b और जो है यहाँ पे 2 एकम 2 जो है 2 एकम 2 1 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा और a लिखेंगे। यहाँ पे हम इनको उलट देते हैं, 3/2 जो लिखा हुआ है इनको अगर हम उलट देंगे तो हो जाएगा 2/3 और ब्रैकेट में ax प्लस b और इनका घात जो हो जाएगा आपका 3/2 और बटे में a, अगर आप चाहें तो इसके साथ भी 3a ऐसे आप लिख सकते हैं और प्लस c ऐसे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा। अगला सवाल 7 नंबर है, जो है समाकलन x रूट में x प्लस 2 dx। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते ये है सवाल को पहले बनाने का कोशिश करते हैं ताकि हमें हल करने में ईजी हो सके। ठीक है, ईजी हो जाए तो हम क्या करेंगे कि ये समाकलन और इसमें जो है x जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे कि प्लस 2 और माइनस 2 अपने से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई के रिलेशन में और अब भी रहेगा मल्टीप्लाई ही और प्लस 2 dx। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे
कि जो है ऐसे भी इनको इस सवाल को लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे फिर छोटा ब्रैकेट और -2, फिर अब लिखेंगे हम यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 2 और जो है आपका dx, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है कि हम मान लेंगे, लिखेंगे माना x + 2 = t। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा जो है dx/dt, ठीक है, और इनका हो जाएगा यानी कि 2 का हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे हम इनको हटा देते हैं, इतना समझ गए तो जो है इसको हटा देते हैं और इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx/, अब बाई ना लिख करके dx = हम dt लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब हमें ये देखना है कि यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है कि dx = dt और हमने यहाँ पे मान रखा है x + 2 = t, ठीक है। तो अब तो जो है क्या इस वैल्यू को हम क्या करते हैं कि उसमें पुट कर देते हैं। मतलब क्या होगा कि जो है पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा देखिए, तो हम लिखेंगे समाकलन और इतना बराबर जो है t, जो कि यहाँ पे है तो लिख देते हैं t और माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम चाहें तो ब्रैकेट दे सकते हैं और यहाँ पे t है, ये t है, तो चूँकि इनका रूट है तो रूट को हम 1/2 घात के रूप में कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि dx = dt, इसलिए अब हम dx ना लिख करके यहाँ पे लिखेंगे dt और ये जो हो जाएगा आपका नया रूप में, जो है वही सवाल जो कि नए रूप में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका करेंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखिए, कर देंगे तो हो जाएगा t × t⁻1/2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे और फिर हम लिखेंगे 2 × t⁻1/2। हम अभी ब्रैकेट रहने देते हैं और dx को सॉरी dt को हम बाहर ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आधार जब बराबर होता है तो घात जोड़ देते हैं, तो एक घात यहाँ पे छुपा रहता है, जब जोड़िएगा तो हो जाएगा t⁻3/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 और t⁻1/2 ऐसे ही रहेगा। अब हम ब्रैकेट एक बार फिर से क्लोज, यहाँ पे dt लिखते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, हम समाकलन को और dt को जो है ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो क्या होगा देखिए, हो जाएगा आपका समाकलन लिखेंगे t⁻3/2 लिखेंगे और यहाँ पे dt लिखेंगे और माइनस 2 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समाकलन और t⁻1/2 और फिर हो जाएगा आपका dt, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा आइए हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सवाल जो है समझना है कि सवाल जो है समाकलन t⁻3/2 दिया है और फिर दिया है यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि माइनस है और 2 और दिया है समाकलन t⁻1/2 और यहाँ भी dt। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब करते हैं समाकलन वैल्यू रखते हैं। क्या होगा कि जब इसमें एक जोड़ देते हैं, समाकलन करने का मतलब ये है कि घात में एक जोड़ दिया जाता है और जितना घात होता है उतना बटे में, तो हम लिखेंगे 2 एकम 2 और 3 5 यानी कि 5/2 हो जाएगा और जितना घात होता है उतना बटे में और फिर माइनस यहाँ पे उसी तरह से जैसे यहाँ पे किए तो एक जोड़ दीजिएगा तो t के पावर हो जाएगा 3/2 और जितना घात होता है 3/2 बटे में लिखेंगे और जो ही समाकलन करते हैं तो प्लस c लिखना पड़ता है। यहाँ पे उलट देने पे 2/5 हो जाएगा और t के पावर 5/2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ भी उलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा और t के पावर 3/2 हो जाएगा। प्लस c लिखेंगे और उसके बाद क्या है कि अब हम t का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं जो कि मान करके ऑलरेडी रखे थे, तो लिखेंगे x + 2, तो x + 2 हो जाएगा t के पावर यहाँ पे 5/2 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 2 दूना के 4 यानी कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4 होगा और t के पावर फिर यही चीज़ यानी कि लिखेंगे x + 2 और इनका पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस c, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका सवाल 7 का आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए हल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि 1 + 2x² इतना बराबर मान लेते हैं t। जब अब हम t के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक ना, तो क्या होगा देखिए 1 का अवकलन जो है 0 हो जाता है, प्लस 2 है और इनका अवकलन करेंगे तो घात हो जाता है सामने और घात में से एक जब हम घटा देते हैं तो 2 घात है तो घट जाएगा तो हो जाएगा 1 घात और जो है यहाँ पे अगर चाहें तो ऐसे हम समझ सकते हैं 2 - 1 और इक्वल टू हो जाएगा dt। सॉरी यहाँ पे जो है ध्यान देना है, x यहाँ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे dx/dt
और इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 2 दूना के 4 और x के पावर 1 यहाँ पे dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब हम यहाँ पे x के पावर 1 लिखे या ना लिखे, ठीक ना, यहाँ पे आप जो है समझना है कि x के पावर जो है हर चर और चर का पावर 1 जो है छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। अब हम चाहें तो इनको इधर ये 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x dx इक्वल टू dt बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, dt बाई 4। अब हम वैल्यू रखते हैं, चूँकि समाकलन है, मूल समीकरण में समाकलन है और x dx का वैल्यू dt बाई 4 है, उससे पहले हम लिखेंगे रूट और इतना बराबर मान करके रखे थे t। अब x dx का वैल्यू dt बाई 4 लिखेंगे, तो लिखेंगे dt बाई 4। अब हम 1/4 यानी कि कॉमन के रूप में समाकलन से बाहर, और बचेगा आपका केवल रूट में t और dt। रूट में t dt को हम चाहें तो 1/4 पहले लिखेंगे समाकलन, इनको घात के रूप में बना देते हैं तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। उसके बाद हम करेंगे समाकलन तो हो जाएगा 1/4 और घात एक जोड़ दिया जाता है तो हो जाएगा आपका 3/2 और जितना घात होता है उतना बटा में लिखना पड़ता है, 3/2 और प्लस c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा देखना है ध्यान से, तो 1/4 ये जो है 1/4 इनको हम पहले ऐसे ही लिख लेंगे, 1/4 लिख लिए और ये जो है t के पावर 3/2 है और बटे में 3/2 है और जो है क्या है कि c है, हम इनको उलट देंगे तो 1/4 ऐसे ही रहेगा और इनको उलट दीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा और t के पावर 3/2 और प्लस c हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 दूना के 4 और अंश में बच जाता है ओनली 1 और यहाँ पे 3 दूना के 6 और t के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं। t के स्थान पे वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 1 + 2x स्क्वायर, यानी कि 1 + 2x स्क्वायर और पावर 3/2 और प्लस c, और ये आपको मिलेगा 8 का आंसर, ठीक है।